वहाँ से जो फोटो प्रचलित हो रही है किसी 100 को निकलने के समय, दोनों को मिला करके प्रस्तुत करने का काम किया है। मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इंसानियत शर्मिंदा, सिस्टम खामोश। मां का शव स्ट्रेचर पर लेकर 1 किलोमीटर चले बेटे। सिस्टम के आगे बेबस बेटों ने मां का शव पैदल पहुंचाया। वीआईपी की गाड़ी आराम से निकली। नो एंट्री में वीआईपी के लिए रास्ता, आम आदमी के लिए मौत के बाद भी संघर्ष। जब कानून वीआईपी के लिए झुका और आम आदमी शव ढोता रहा पैदल। सिस्टम की 2 तस्वीरें। सरकारी सिस्टम के आगे आम आदमी बेबस नजर आता है। कभी घंटों लाइन में लगने के बाद जब उसकी बारी आती है तो काउंटर बंद हो जाता है, तो कभी शव वहां न मिलने पर ठेले, पीठ या स्ट्रेचर पर शव को घर लाता है। ये आम आदमी का दर्द है। लेकिन जब बात वीआईपी की होती है तो इसका उल्टा ही नजर आता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला उत्तर प्रदेश के जिले हमीरपुर में, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने एक बार फिर सिस्टम पर कई सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। हमीरपुर में यमुना नदी पर बने पुल पर मरम्मत का काम किया जा रहा है, जिसके चलते शनिवार और रविवार को सुबह 6 बजे से सभी तरह के वाहनों को पुल से आने और जाने नहीं दिया जा रहा। लोग पैदल ही इस पुल को पार करते हैं। इस बीच सुमेरुपुर क्षेत्र के टेढ़ा गांव की रहने वाली शिवदेवी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उनका शव एम्बुलेंस से गांव आ रहा था, लेकिन जब शव वाहन यमुना पुल पर पहुंचा तो उसे रोक दिया गया। कहा गया कि वाहन पुल से नहीं जा सकता। शिवदेवी के बेटों ने पुलिस कर्मियों के आगे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, काफी देर तक मिन्नतें की, लेकिन खाकी का दिल नहीं पसीजा। पुलिसकर्मी एम्बुलेंस को भेजने के लिए राजी नहीं हुए। आखिर में थक हार कर बेटों ने अपने सीने पर पत्थर रखकर अपने मां के शव को एम्बुलेंस से नीचे उतारा और स्ट्रेचर पर रखकर करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर पुल पार किया। स्ट्रेचर को एक तरफ बेटे तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस ड्राइवर पकड़े हुए था। इस दौरान उन्होंने 4 जगहों पर शव को रखा। जिसने भी ये नजारा देखा वो सिस्टम को कोसता रहा। एक तो मां के जाने का गम, ऊपर से सिस्टम का अमानवीय व्यवहार। वहीं पीएनसी इंफ्राटेक के यूनिट हेड एमपी वर्मा ने इस मामले पर क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। सभी आमजन को अवगत कराना है कि मीडिया में कुछ खबरें चल रहे हैं कि विधायक को बंद पुल के दौरान निकाला जा रहा है और मां की लाश को एम्बुलेंस द्वारा निकाला नहीं गया है। इसी सापेक्ष में बताना चाहता हूं कि विधायक जी की गाड़ी जिस समय पुल बंद किया जा रहा था उसी समय निकाला गया है, जो कि विधायक जी का भाई का तबीयत बेहद खराब था। उस समय पुल को पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया था और न ही उस समय कार्य चालू किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस द्वारा जो मां को लाया गया था उस समय काम पूर्ण रूप से चालू था और स्लैब पूर्ण रूप से उठा हुआ था, इसीलिए एम्बुलेंस को नहीं निकाला जा सकता था। इसी क्रम में बताना है कि प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को पुल बंद किया जाता है, जिसका समय सुबह 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक समय निर्धारित है। इस दौरान कोई भी वाहन नहीं निकाला जा सकता है। अतः सभी लोगों से अनुरोध है कि इस बात को सभी लोग ध्यान रखें तथा अखबार एवं सोशल मीडिया के माध्यम से पहले से ही इसे जागरूक किया जाता है। वहीं दूसरी ओर हमीरपुर सदर सिटी के विधायक मनोज प्रजापति का पुल पर आवागमन बंद रहने के बाद उनकी गाड़ी निकलने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर विधायक जी ने क्या सफाई दी है वो भी आपको सुनाते हैं। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप आज तमाम सारे प्रिंट मीडिया में और कल रात से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक समाचार चल रहा है जिसमें मेरी गाड़ी को दिखाया गया है कि पुल बंद था और पुल बंद होते समय हमारी गाड़ी वहाँ से निकली है, और उसी के सापेक्ष एक दूसरा भी वीडियो या एक उसमें छपा है पिक्चर जिसमें एक
एक 100 को कुछ लोग अपने हाथ में लेकर के जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इस पुल में लगभग 15-20 दिन से काम चल रहा है और पुल सुबह 6 बजे बंद होता है शनिवार को, और सोमवार को सुबह 6 बजे खुलता है। इस समय क्या है कि फ्राइडे को मेरे भाई की तबीयत खराब हुई थी, वो एडमिट था। सुबह 5 साढ़े 5 बजे वहाँ हमीरपुर के डॉक्टर्स ने उनको रिफ़र किया है। मैं एग्जैक्ट 6 बजे पहुँचा हूँ वहाँ पर, और 6 बजे पहुँचने के बाद देखा कि पुल बंद किया जा रहा था। एक तरफ से पुल खुला हुआ था और दूसरी तरफ से पुल बंद होने की स्थिति में था। तद समय वहाँ से हमारी गाड़ी निकली है और पत्रकार बंधुओं ने हमारी गाड़ी के सुबह के निकलने का समय और जो दोपहर में एक वहाँ से जो फोटो प्रचलित हो रही है किसी 100 को निकलने के समय, दोनों को मिला करके प्रस्तुत करने का काम किया है। मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जब जिले का प्रशासन बार बार प्रसारित कर रहा है कि यह पुल इतने बजे से बंद होकर के इतने बजे खुलेगा, तो आप जानते हैं कि बंद होने में और करने में समय लगता है, लगभग 1 घंटे का समय लगता है। उसी प्रत्याशा में मैं वहाँ से गया था। पुल बंद किया जा रहा था, आधा पुल खुला हुआ मिला। चूँकि भाई मेरा बीमार था तो उसको लेकर के वहाँ से हम लोग निकले हैं। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मीडिया में छपी हैं और आप लोगों के माध्यम से पब्लिक डोमेन में गई हैं, इससे सरकार की छवि भी खराब हो रही है और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और हम लोगों की छवि में भी आँच आ रही है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि मेरे इस वर्जन को भी आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश में डिस्पर्स कर दिया जाए कि मैंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। पुल बंद होते समय ही मेरा वाहन वहाँ से निकला है, और जो दूसरी घटना है वो दोपहर के आसपास की घटना है। उस घटना का संज्ञान हमें नहीं था, आप लोगों के माध्यम से ही मिला है। तो उन परिजनों से हम मिलकर के अपने संवेदनाएं व्यक्त करेंगे, लेकिन इन दोनों घटनाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ करके ना दिखाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि आपको बता दें कि उनकी गाड़ी भी नो एंट्री के दौरान पुल से निकली थी। बहरहाल तस्वीरें साफ करती हैं कि जीते जी आम आदमी के लिए सिस्टम कुछ नहीं करता, लेकिन मरने के बाद भी सिस्टम का ये अमानवीय व्यवहार इंसानियत को तार-तार करने में भी नहीं चूकता है। अब देखना यह होगा कि विधायक जी की सफाई के बाद शासन या प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या नहीं। डेस्क रिपोर्ट, जेएमटी न्यूज।